नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर के जीएस क्लासेज में। करंट अफेयर्स के अगले सीरीज में हम लेकर उपस्थित है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एग्जाम बिहार दरोगा का हो और बिहार टीचर का हो या बिहार एसएससी का एग्जाम का हो, सारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है? ए श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? तो शिवगिरी मठ में हुई थी, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज। 6 जून 2025 को इन्होंने अनावरण किया चिनाब ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया। देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। इस कंपनी ने 20 जनवरी 25 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? तो LIC ने जो रिकॉर्ड हासिल किया है वो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की शाब्दिक संख्या। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड CIL एक महारत्न कंपनी है, और सिंगरेनी कोलियज कंपनी लिमिटेड। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो भारत जेन नाम है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल में संबोधित किया। कहाँ संबोधित किया? भोपाल में संबोधित किया। लोक माता अहिल्या देवी होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? यह 300वीं जयंती थी इनकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कौन सा प्रमुख रेल लिंक जो राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कौन सा 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? 30 मई 2025 का न्यूज है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कानपुर नगर में है। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। इसका नाम है अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? यह 4 जून 2025 की घटना है। खीचन, फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर में है। इसको जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह समिट कहाँ आयोजित हुई थी? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो गीता समोता बनी हैं। आगे हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री ने की है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो मिजोरम है।